हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने मीडिया के मुंह पर क्या कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। अब जब सीएम साहब ने इतना बता ही दिया है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारी हिमाचल सरकार ने इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल अखबार को बीते 2.5 सालों में 2,34,60,000 रुपयों का भुगतान किया है। और ये जानकारी भी हमारी खुद की सरकार ने विधानसभा में दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई एकाध विज्ञापन का मामला है, तो जवाब है नहीं। 29 पन्नों की इस रिपोर्ट के 5वें पन्ने पर बताया गया है कि नेशनल हेराल्ड को टोटल 9,79,00,000 रुपयों का भुगतान हुआ है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, अभी ये आंकड़ा 9,79,00,000 का है, जबकि पहले कहा गया था 2,34,00,000। यानी या तो कोई बड़ी गड़बड़ी है या कुछ छुपाया जा रहा है। फिर आगे इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 14 से 27 तक हर एक भुगतान की डिटेल पन्ना दर पन्ना दी गई है, यानी कब कितना भुगतान हुआ, किस तारीख को हुआ और किस नाम से हुआ। तो यहाँ जब पेमेंट का ब्रेकअप देखा गया तो नेशनल हेराल्ड के नाम सिर्फ 39,90,000 रुपयों की ही डिटेलिंग मिली है, यानी बाकी के करोड़ों का कोई साफ हिसाब नहीं है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड कोई आम अखबार नहीं है, ये वही अखबार है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा हुआ है। ईडी की जांच चल रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है और अब उसी अखबार को हिमाचल जैसे छोटे राज्य से करोड़ों का भुगतान हो रहा है, और वो भी तब जब राज्य खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसलिए हमारी सरकार से हमारा सीधा सीधा सवाल है कि नेशनल हेराल्ड, जिसे केंद्र में मनी लॉन्ड्रिंग केस में घसीटा गया है, उसे हिमाचल सरकार इतनी बड़ी रकम विज्ञापन के नाम पर क्यों दे रही है? क्या ये पेमेंट सामान्य प्रक्रिया के तहत हुई है या फिर अखबार को सिर्फ अपने राजनीतिक संबंधों का फायदा मिला है? और अंत में हमें इस बात का भी जवाब चाहिए कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जहां स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट की तंगी हो, वहां एक अखबार को करोड़ों का विज्ञापन आखिर क्यों?